हेलो एवरीवन। आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे टेली प्राइम पे किस तरह से कंपनी क्रिएट करते हैं और इसके क्या क्या फीचर्स है, थोड़ा आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये आपका बिगनर्स है। इस बिगनर से लेकर बेसिक से लेकर के एडवांस तक हम इस टॉपिक को कवर करेंगे। तो आज के ओनली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कंपनी क्रिएशन करना, किस तरह से एक कंपनी क्रिएट किया जाता है टेली प्राइम पे, ये आज हम लोग देखेंगे। तो कंपनी क्रिएट करने के लिए हम लोग को दो फील्ड देना बहुत कंपलसरीज होता है, और वो दो फील्ड जो होते हैं वो है आपका डायरेक्टरीज मतलब ये आपका होता है कि किस फोल्डर पे आप कंपनी क्रिएट करना चाहते हैं, और जो भी कंपनी क्रिएट करेंगे वो कंपनी का एक नेम देना कंपलसरी है। बाकी जितने भी आपको वहाँ पर फील्ड्स नज़र आएंगे वो सब आपका ऑप्शनल है। अगर देते हैं तो आपका अच्छा क्लैरिटीज़ आता है अकाउंट्स पे, अगर नहीं देना चाहते हैं तो ये नहीं भी देंगे तो ये ऑप्शनल है, बट आपका कंपनी क्रिएट हो जाएगा। लेकिन टेली क्या करता है, बाय डिफ़ॉल्ट हमारा कुछ डायरेक्टरीज दे देता है, और वो डायरेक्टरीज का बाय डिफ़ॉल्ट पाथ होता है सी ड्राइव के अंदर पे एक यूज़र नाम का फोल्डर्स है, और फोल्डर्स उस फोल्डर्स के अंदर पे पब्लिक नाम का एक फोल्डर्स है, उसके अंदर पे टेली प्राइम नाम का एक फोल्डर्स है, उसके अंदर पे डाटा नाम के फोल्डर पे बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या होता है, एक कंपनी क्रिएट होता है। अगर आप चाहते हो कि बाय डिफ़ॉल्ट ये पाथ नहीं रखना चाहते हो तो आप इसे चेंज भी कर सकते हो, और आपको जो यूनिक नेम देना है वहाँ पर एक यूनिक नेम भी दिया जा सकता है। बट अगर इन केस आप कभी प्रैक्टिकल फील्ड पे काम करते हैं तो आपको डाटा को बैकअप एंड रिस्टोर करने के लिए ये पाथ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो देखते हैं किस तरह से टेली प्राइम पे हम लोग एक कंपनी क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले टेली को ओपन करना है, स्टार्ट पे क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको टाइप करना है क्या, टेली प्राइम। टेली प्राइम जैसे आप टाइप करते हैं तो देख पा रहे हो यहाँ पर आपको टेली प्राइम नाम का एक एप्लीकेशन आ चुका। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं तो देख पा रहे हो यहाँ पर एक विंडो सा लोडिंग हो रहा है, जो कि ये सेटअप ले रहा है। और उसके बाद आपके पास एक इन्फॉर्मेशन टूल बार एक्टिवेट होगा, वहाँ पर आपको कुछ लाइसेंस मांगेगा। अगर एज ए स्टूडेंट हिसाब से अगर आप सीखना चाहते हैं तो मैं तो रेकमेंड करूँगा एजुकेशनल वर्जन पे पहले सीख जाओ। अगर आपको सब समझ में आ जाता है तो आप इसका जेन्युइन वर्जन परचेस कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको देखो एक लाइसेंस मांग रहा है। अगर फ्रीली अगर आपको यूज़ करना चाहते हो तो यहाँ पर एजुकेशनल मोड दिया हुआ है, जिसका शॉर्टकट होता है टी। अगर आप लाइसेंस लेना चाहते हैं नेटवर्क के थ्रू से तो ये ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लाइसेंस ले चुके हैं उसे रिन्यूअल कराना चाहते हैं, रीएक्टिवेट कराना चाहते हैं, तो ये आर से आप वहाँ पर रीएक्टिवेट करा सकते हो, या फिर अगर न्यू लाइसेंस लेना चाहते हो तो यहाँ से एक्टिवेशन करा सकते हो। तो एज ए स्टूडेंट हिसाब से अभी आपको किस पे क्लिक करना है, कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड पे क्लिक करना है। और जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आपके पास जो स्क्रीन देख पा रहे हो ये है आपका टेली का पहला स्क्रीन, जिसे कहा जाता है गेटवे ऑफ टेली। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो क्या लिखा हुआ है, गेटवे ऑफ टेली। तो ये पहला स्क्रीन को 4 सेक्शन में डिवाइड कर दिया गया है। पहला जो होता है वो है आपका टाइटल बार, राइट साइड पे आप जो देख पा रहे हो ये है आपका बटन पैनल, और ये हो गया मिडिल सेक्शन, जो कि मिडिल सेक्शन को 2 सेक्शन में डिवाइड कर दिया गया है। एक हो गया लेफ्ट हैंड साइड और सेकंड हो गया राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में आपका करंट पीरियड, करंट डेट, नेम ऑफ कंपनीज, डेट ऑफ लास्ट एंट्रीज ये आपका प्रोवाइड करता है, और राइट साइड में आपके जितने भी ऑप्शंस होंगे वो मेनूज़ का ये आपको यहाँ पर ही प्रोवाइड करेगा। और एक आपका ऑप्शन आता है बटन पैनल पे जो कि कैलकुलेटर। तो यहाँ पर टेली प्राइम पे वो कैलकुलेटर शो नहीं कर रहा। अगर कैलकुलेटर को यूज़ करना चाहते हो तो इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल एन। तो जैसे कंट्रोल एन प्रेस करते हैं तो आपका कैलकुलेटर एक्टिवेट हो जाएगा, फिर जैसे आप कंट्रोल एन प्रेस करेंगे तो वो डीएक्टिवेट भी हो जाएगा। तो ये 4 सेक्शन में टेली प्राइम की स्क्रीन को डिवाइड कर दिया गया है। अब देखते हैं कंपनी क्रिएट करना। तो कंपनी क्रिएट करने के लिए हमारे पास 2 स्टेप है। पहला स्टेप आपको बटन पैनल में एक कंपनी बोल के एक ऑप्शंस देखने को मिलेगा, और यहाँ पर ही उसका शॉर्टकट देख पा रहे हैं F3 है। तो जैसे इसके राइट साइड पे जो एरो देख पा रहे हो इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शंस नजर आएंगे, कंपनी, सिलेक्ट कंपनी एंड सर्च कंपनी। तो इसे यूज़ करने से पहले मैं एक टिप्स देना चाहता हूँ कि जिस ऑप्शन पे अगर सिंगल अंडरलाइंस आएगा वो ऑल को रिप्रेजेंट करता है, और जिस पे डबल अंडरलाइन रिप्रेजेंट करेगा वो आपका कंट्रोल को रिप्रेजेंट करता है। जैसा कि कंपनी पे कुछ भी अंडरलाइंस नहीं है तो खाली इसका शॉर्टकट हो चुका F3, सिलेक्ट कंपनी का शॉर्टकट हो चुका ऑल्ट F3, बिकॉज ये सिंगल अंडरलाइन रिप्रेजेंट कर रहा है। सर्च कंपनी का शॉर्टकट हो गया कंट्रोल F3, बिकॉज इसमें डबल अंडरलाइन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सिंगल अंडरलाइन आपको ऑल्ट के साथ रिप्रेजेंट करना है, और डबल अंडरलाइन ये कंट्रोल को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ से भी आप कंपनी क्रिएट कर सकते हो। और दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर आपको टाइटल बार पे जाना है, मेनू बार पे यहाँ पे आपको देख पा रहे हो यहाँ एक कंपनी बोल के एक ऑप्शन है जिसका शॉर्टकट है ऑल्ट के। या तो आप ऑल्ट के प्रेस कर सकते हो, या फिर माउस से सिंपली इस बटन पे क्लिक करते हो तो यहाँ पर एक मेनू सा खुलेगा। यहाँ पर पहला जो ऑप्शन आप देख पा रहे हो क्रिएट, जैसे मैं क्रिएट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आपको कंपनी क्रिएशन स्क्रीन देखने को मिल जाएगा।
तो अब आप जो देख पा रहे हो ये जो स्क्रीन है ये आपका कंपनी क्रिएशन स्क्रीन है। यहाँ पर आपको 2 फील्ड देना कंपलसरी होता है। पहला हो गया कंपनी डाटा पाथ। तो यहाँ पर जो कंपनी जो हम क्रिएट करेंगे उसका बाय डिफ़ॉल्ट पाथ क्या होता है, सी ड्राइव के अंदर पे यूज़र्स, यूज़र के अंदर में पब्लिक, पब्लिक के अंदर में टेलीप्राइम, उसके अंदर पे डाटा नाम का फोल्डर्स है। अभी हम जो कंपनी क्रिएट करेंगे वो इस डाटा नाम का फोल्डर पे क्रिएट होगा। और जब भी हमको बैकअप या फिर रिस्टोर का काम होता है तो ये डाटा पाथ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो हम अपकमिंग क्लास पे कभी देखेंगे, बट आज की क्लास में खाली हम लोग कंपनी क्रिएट करना सीखेंगे। तो सेकंड फील्ड, तो आज जो हम लोग कंपनी क्रिएट कर रहे हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट पाथ पे कर रहे हैं। और सेकंड आपको बोल रहा है कंपनी का नेम, ऐसा एक नेम देना है जो आप कंपनी पे काम कर रहे हो। तो ऐसा नहीं कि आपको शॉर्ट में वो नाम डालना है। यहाँ पर आपका कंपनी का अगर कुछ लार्ज कैरेक्टर का है तो ऑटोमेटिक क्या करता है, हॉरिजेंटली क्या करता है, कंप्रेस कर लेता है। तो यहाँ पर मैं एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक कंपनी बना रहा हूँ, अफरोज IT सॉल्यूशन नाम से मैं क्या कर रहा हूँ, एक कंपनी क्रिएट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ही जो आपको जो कंपनी का नाम देना रहेगा वो आप वहाँ पर दे सकते हो। तो ये मैं सॉल्यूशन उसके बाद जैसे आप एंटर प्रेस करते हो तो ये आपको नेक्स्ट पूछेगा मेलिंग नेम। अगर उस कंपनी का कुछ अलग नेम देना चाहते हो या फिर एड्रेस है तो उसको दे सकते हो। तो मुझे वही नाम रखना है और सिंपली एंटर प्रेस करते हो तो तुम्हारा एड्रेस नाम का फील्ड पे आ जाओगे। यहाँ पर उस कंपनी का पूरा डिटेल्स आप यहाँ पर इनपुट कर सकते हो। बट मैं एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर एक एड्रेस दे देता हूँ, कुम्हारपाड़ा संबलपुर। और जो भी आपको डिटेल्स है अकॉर्डिंग योर चॉइस आपको वहाँ पर इनपुट करना है। और अगर लगता है कि मुझे और एड्रेस देना नहीं है तो सिंपली एक बार एंटर प्रेस करते हो तो ये ब्लैंक फील्ड आ जाएगा। ब्लैंक फील्ड के बाद एक बार फिर एक एंटर प्रेस करते हो तो आपका यहाँ पे देख पा रहे हो नेक्स्ट जो फील्ड है वो है स्टेट। तो स्टेट यहाँ पर आपका नॉट एप्लीकेबल है। तो जैसे आप स्टेट पे आते हैं तो यहाँ पर ही आपके राइट साइड पे देख पा रहे हो कि डिफरेंट स्टेट आपको यहाँ पर ही शो कर रहे हैं। ये स्टेट इसलिए रिप्रेजेंट कर रहा है बिकॉज यहाँ पर ऑलरेडी मेरा कंट्री इंडिया सिलेक्ट किया हुआ है। अगर मेरा अलग कंट्रीज़ होगा तो अलग कंट्रीज़ के हिसाब से यहाँ पर ही शो करेगा। तो यहाँ पर ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट मेरा इंडिया है। तो इंडिया से रिलेटेड आपका जो कंट्रीज़ पे ये कंपनीज़ है उस स्टेट को यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। तो सिंपली मेरा स्टेट उड़ीसा है तो मैं सिंपली उसका पहला अल्फ़ाबेट ओ टाइप करता हूँ। तो देख पा रहे हो यहाँ पर उड़ीसा ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुका है। और जैसे मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो ये देख पा रहे हो नेक्स्ट फील्ड आपका पिन कोड पे आ चुका। बाय डिफ़ॉल्ट मेरा कंट्रीज़ इंडिया सिलेक्टेड था तो इसी के लिए ये आप क्या हो गया, पिन कोड नाम का फील्ड पे आ गया। पिन कोड जो कि आपका पोस्टल इंडेक्स नंबर होता है, यहाँ पर आपको जो आपका पिन कोड होगा वहाँ पर डाल सकते हो। जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे 768001 यहाँ पर मैं टाइप कर दिया। अगर कंपनी का जो टेलीफोन नंबर्स होगा वहाँ पर आप डाल सकते हो। फिलहाल मैं यहाँ पर एब्स्ट्रिक्ट सिंबल स्टार दे चुका हूँ। आपका जो रजिस्टर्ड टेलीफोन नंबर होगा वो वहाँ पर ही आप डाल सकते हो। उसी तरह कंपनी का रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा तो वहाँ पर डाल सकते हो। फिलहाल मैं यहाँ पर अभी एब्स्ट्रिक्ट सिंबल्स लगा देता हूँ। आपका जो रिक्वायरमेंट होगा वहाँ आप डाल सकते हो। फैक्स नंबर है कंपनी का तो दे सकते हो, वरना ये भी ऑप्शनल है, एंटर करके निकल सकते हो। कंपनी का अगर ईमेल आईडीज़ है तो वो ईमेल आईडीज़ आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। तो जैसे कि मैं यहाँ पर दे दिया afroz.fake, मैं एक फेक आईडी बना रहा हूँ gmail@gmail.com। और जैसे मैं एंटर प्रेस करता हूं तो ये आपका वेबसाइट नाम का क्या होगा, फील्ड पे आ जाएगा। और यहाँ पर अगर कंपनी का वेबसाइट है तो दे सकते हो, वरना ये भी ऑप्शनल है। बट मैं यहाँ पर एक वेबसाइट दे देता हूँ www.afroz.fake, ये भी फेक वेबसाइट बना रहा हूँ .com। जैसे आप एंटर करते हैं तो आपको फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम बोल रहा है। तो बिजनेस का एक फाइनेंशियल 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर आपका बाय डिफ़ॉल्ट ले चुका है 1 अप्रैल 2021। अगर आप यहाँ पर अलग अगर फाइनेंशियल ईयर यूज़ करना चाहते हैं कर सकते हैं, बट यहाँ पर डिफ़ॉल्ट ये आपका फाइनेंशियल ले चुका है। तो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, 31 मार्च में वो एंड किया जाता है। और आपका बिजनेस जब से स्टार्ट हो रहा है उस दिन का आपको यहाँ पर डेट देना है। बट एजुकेशनल मोड पे आपको 3 ही डेट एक्सेप्ट करता है, 1 अप्रैल, 2 अप्रैल एंड 31 मार्च ही एक्सेप्ट करता है। अगर आप अलग डेट यूज़ करना चाहते हैं तो आपको एक्टिवेशंस करना पड़ेगा। और जैसे आप एंटर करते हैं तो आपको यहाँ पर ही बेस करेंसी सिंबल पे फील्ड आ जाएगा। यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट आपका रुपीज़ सिंबल्स दिया गया है और इसका फॉर्मल नेम इंडियन रुपीज़ दे चुका है। और जैसे आप एंटर करते हैं तो यहाँ पर आपको एक पॉपअप सा खुलेगा, यहाँ पूछ रहा है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब होता है सेव। और जब भी आपको सेव करना है तो आप कीबोर्ड के
से वाई प्रेस कर सकते हो या फिर एन को प्रेस कर सकते हो। एन करने का मतलब होता है नो, और नो करने का मतलब अगर आप सेव करना नहीं चाहते हो तो एन प्रेस कर सकते हो। और एसेप का शॉर्टकट होता है Ctrl+A से भी सेव कर सकते हो। कीबोर्ड से अगर मैं एंटर प्रेस करता हूँ उसका मतलब भी वो बाय डिफ़ॉल्ट यस को ही रिप्रेजेंट करता है। तो जैसे आप एंटर प्रेस करते हो तो आपका एक कंपनी सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा। और जैसे एंटर प्रेस करते हो तो आपको यहाँ पर ही कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली बोल के एक मैसेज दे चुका। और यहाँ पर आपको जो भी आपका फीचर्स एनाबल करना चाहते हो तो यहाँ पर ही एनाबल कर सकते हो। तो यहाँ पर आप बाय डिफ़ॉल्ट देख पा रहे हो 3 फीचर्स यहाँ पर ही बाय डिफ़ॉल्ट दे चुका है। पहला हो गया अकाउंटिंग, सेकंड हो गया इन्वेंट्रीज एंड थर्ड हो गया टैक्सेशन। इसके विषय में भी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। बट अभी यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली एस्केप करके बाहर निकल जाना है या फिर सिंपली इसको बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेप्ट करा लेना है। और एक्सेप्ट कराने का शॉर्टकट होता है Ctrl+A। तो जैसे मैं Ctrl+A करता हूँ तो ये बाय डिफ़ॉल्ट फीचर्स मेरा भी इसमें एक्टिवेट हो चुका। और आप देख पा रहे हो राइट हैंड साइड में आपको वो कंपनी का नाम शो कर चुका। तो ये था एक कंपनी क्रिएट करना। तो यहाँ पर कंपनी क्रिएट करना कुछ बड़ा बात नहीं है, आप इसे प्रैक्टिस करो और मैं इसका एक्टिविटीज़ आपको लिंक पे दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। थैंक यू, कीप वॉचिंग।